compounds of carbon and hydrogen and their derivatives। हम ये कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन के जो हाइड्रोजन और कार्बन के जो व्युत्पन्न होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उन्हीं को कार्बनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। The study of these compounds are done in a separate branch of chemistry, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी इसको हम जिस ब्रांच के इसकी जो शाखा है जिसमें इसका हम अध्ययन करते हैं कार्बनिक यौगिकों का, उसी को हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन कैटिनेशन। कार्बन जो होता है वो अपनी चतुस्संयोजकता प्रदर्शित करता है। कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है। यहां पर हम देखते हैं कार्बन के साथ, ये देखिए कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन इस प्रकार से जुड़े होते हैं। ठीक इसी प्रकार से क्योंकि क्लोरीन, क्योंकि हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है, तो एक बंध के द्वारा दोनों सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं। इसी प्रकार से कार्बन का आप देखते हैं तो कार्बन, और इसी प्रकार से क्लोरीन की भी वैलेंसी 1 होती है, जो कि ये सहसंयोजक बंध द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। क्लोरीन, यहां पर यदि हम बात करते हैं कार्बन में सबसे बड़ी कंडीशन ये होती है कि इसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तीनों पाए जाते हैं। इसीलिए हम इनके अधिकतर कंपाउंड्स को हम जानते हैं और इसकी स्टडी भी हम करते हैं। यहां पर एक ध्यान देते हैं तो कार्बन के बीच में क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए सिंगल बॉन्ड हो गया। यहां पर कार्बन के बीच में यहां पे देखिए डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, ये डबल बॉन्ड, और जबकि यहां पर कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। और एक चीज, महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब भी सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, सभी के सभी क्या है, सिग्मा बॉन्ड, ये सभी सिग्मा बॉन्ड है। यहां पर ध्यान देना है इसमें क्योंकि कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना है तो इसमें एक सिग्मा होगा और एक पाई बॉन्ड होगा, जबकि ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और इसमें 2 पाई बॉन्ड होंगे, तो ये आसानी से टूट जाते हैं। ठीक है, तो जिसके माध्यम से हम इसको सीखेंगे कि टूटते हैं और नए कंपाउंड या नए कंपाउंड का फॉर्मेशन क्यों करते हैं। आगे हम देखते हैं।